पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह एक आसमानी फैसला। हाँ, यह कहानी आपकी रूह को हिला देगी। क्या आप जानते हैं कि वह कौन सा मुकद्दस रिश्ता था? वह कौन सी खुशनसीब खातून थी जिनका इंतखाब दुनिया और आखिरत दोनों के लिए खुद अल्लाह ताला ने फरमाया था। एक रात मदीना की गहरी खामोशी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर गहरी नींद में थे, मगर यह नींद भी रब के हुक्म से खाली नहीं थी। अचानक आपने ख्वाब के आलम में एक ऐसा मंजर देखा जो सीधे अर्श से नाजिल हुआ था। आपने देखा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ लाए हैं। उनके दस्ते मुबारक में हरे रंग का एक नरम रेशमी रुमाल है, जिसमें संगीत कोई चीज निहायत एहतियात और मोहब्बत से लिपटी हुई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत, तजस्सुस और एक अजीब बेचैनी के आलम में पूछा, ऐ जिब्राइल, तुम्हारे हाथ में यह क्या है? यह कैसी अमानत है जो यूं लिपट कर लाई गई है? जिब्राइल अमीन ने वह नूरानी रुमाल आगे बढ़ाया और मोहब्बत से मुस्कुराकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इसे खोलकर खुद ही देख लीजिए, तब आप समझ जाएंगे कि अल्लाह ने आपके लिए क्या अजीम तोहफा भेजा है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह मुकद्दस रेशमी रुमाल आहिस्ता आहिस्ता खोला, संगीत, तो उसके अंदर से किसी शहजादी का नहीं या मल्लिका का नहीं, बल्कि एक नन्ही मासूम बच्ची का चेहरा चमक रहा था। वह चेहरा इतना नूरानी और जाना पहचाना था कि आपने फौरन पहचान लिया। आपकी जुबान से बेसचा निकला, अरे ये तो मेरे प्यारे यार, मेरे दुख सुख के साथी अब्बू बकर की बेटी नन्ही आयशा का चेहरा है। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, ऐ जिब्राइल, मुझे यह चेहरा क्यों दिखाया जा रहा है? इसका क्या मतलब है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वह तारीख जुमला अदा किया जो हमेशा के लिए हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के फजाइल का निशान बन गया। या रसूल अल्लाह, यह दुनिया और आखिरत में आपकी बीवी हैं। यह वह खुशनसीब हैं जो आपकी हमराज और आपकी रफाकत में दीन का आधा इल्म उम्मत तक पहुंचाएंगी। यह संगीत कोई एक रात का ख्वाब नहीं था। यह ख्वाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलसल 3 रातों तक आता रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल सुकून और यकीन से भर गया कि यह अल्लाह रब्बुल इज्जत का ही हतमी फैसला है। आपने सर झुकाकर यकीन कर लिया कि अल्लाह ने अपने महबूब के लिए उनकी रफाकत का फैसला कर दिया है। वक्त गुजरता, संगीत गया। फिर वह गमनाक दिन आया जब उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा दुनिया छोड़कर चली गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तन्हाई और गम से चूर हो गया। मक्का में काफिरों की तकलीफें पहले ही बहुत थीं और अब घर भी सूना हो गया। उस शदीद तन्हाई और परेशानी को महसूस करके आपकी एक गमगुसार और निहायत जलील उल कदर सहाबिया हजरत खौला बिनते हकीम रज़ियल्लाहु अन्हा आपकी खिदमत में हाजिर हुई। हजरत खौला रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर पड़ी हुई उस गम की परछाई को महसूस किया जिससे आपका चेहरा ढका हुआ था। उन्होंने आहिस्ता और निहायत अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप दूसरा निकाह क्यों नहीं कर लेते ताकि कोई आपकी देखभाल करे, आपके घर को संभाले और आपका गम कुछ हल्का हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गहरी सोच में फरमाया, खौला खदीजा के बाद कौन है जो उनकी जगह ले सकेगा? वह कैसा सहारा होगा हजरत? खौला रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो जवाब दिया वह पहले से तय शुदा आसमानी फैसले की गूंज थी, या रसूल अल्लाह, अगर आप चाहे तो एक बेवा हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा है जो आपके घर को संभालेंगी, और अगर आप चाहे तो एक कुंवारी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी है जो आपकी मोहब्बत और रफाकत में उम्र गुजारेंगी। जैसे ही हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना वह 3 रातों वाला आसमानी ख्वाब याद आ गया। आपके चेहरे पर बेयकीनी और फिर गहरा यकीन छा गया। आपने फौरन हजरत खौला रज़ियल्लाहु अन्हा को इजाजत दी कि वह हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर जाकर बात करें। हजरत खौला बिनते हकीम रज़ियल्लाहु अन्हा खुशी से बेताब होकर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर की तरफ दौड़ दी। वह जानती थी कि वह दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर जा रही हैं। उन्होंने हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात की और जज्बात से भरपूर आवाज में कहा, ऐ अब्बू बकर, आप जानते हैं अल्लाह ने आपके घराने पर कितनी बड़ी बरकत नाजिल फरमाई है।
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आपकी बेटी आयशा के लिए निकाह का पैगाम देकर भेजा है। हजरत अब्बू संगीत बक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में एकदम खुशी के आंसू छलक आए। वह तो हमेशा से यही चाहते थे कि किसी तरह उनका यह दुनियावी ताल्लुक दीनी और खूनी रिश्तेदारी में बदल जाए। आज जब खुद नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम भेजा, संगीत तो उनकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। वह जमीन पर सजदे में गिर गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। यह तो अल्लाह ही की मर्जी है। अल्लाह ही ने चाहा कि मेरा घराना इस अजीम शफ को हासिल करे। मगर सजदे से सर उठाते ही वह एक फिक्र में पड़ गए। एक फिक्री रुकावट सामने आ गई। उन्होंने फिक्रमंदी से कहा, खौला, यह निकाह कैसे हो सकता है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दीनी भाई हैं और मैंने सुना है कि भतीजी से निकाह तो नहीं हो सकता। यह वह मासूमाना मोहब्बत थी, वह वक्त का मजबूत रिश्ता जो हजरत अब्बू बकर रज अल्लाहु अन्हु को यह फैसला करने से रोक रहा था। हजरत खौला रज अल्लाहु अन्हा ने यह सारा माजरा वापस आकर नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया, ऐसा जवाब जो शरीयत का एक लाजवाब उसूल बन गया। खौला, अब्बू बकर के पास वापस जाओ और उनसे कहो कि वह मेरे दीनी भाई हैं, कौनी भाई, नजबी भाई नहीं। और दीनी भाई की बेटी से निकाह बिल्कुल जायज है। इस रिश्ते में कोई रुकावट नहीं है। यह आसमानी फैसला और शरीयत की वजाहत सुनकर हजरत अब्बू बकर रजलाहु अन्नो के दिल की हर उलझन दूर हो गई और वह मुकम्मल खुशी और इत्मीनान के साथ राजी हो गए। फिर एक मुबारक दिन मक्का में निकाह का छोटा सा नूरानी प्रोग्राम हुआ। यह कोई शोर शराबे या कीमती साज सामान का मौखरा नहीं था। वहां सिर्फ संगीत, कुछ करीबी सहाबा, हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का घराना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कबूद ही निहायत अदब और मोहब्बत से निकाह का खुतबा पढ़ा और 500 दहम हिक महत पाया। और यूं दुनिया के सबसे अजीम इंसान का निकाह उस खुशनसीब खातून से हो गया जिनका इंतखाब रब ने आसमानों में फरमाया था। निकाह हो गया था, लेकिन उस वक्त के रिवाज और हजरत आयशा रजलाहु अन्हा की कम उम्र की वजह से रुखसती नहीं हुई थी और वह अपनी मां के पास ही रहती थी। उसी दौरान एक ऐसा वाकया पेश आया जो उनकी गैर मामूली जहनत और याददाश्त का सबूत बन गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे मोहब्बत की वजह और गहराई भी जाहिर कर गया। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ लाए। नन्ही आयशा अपनी सहेलियों के साथ गुड़ियों से खेल रही थी। उनके पास कपड़े और लकड़ी की बनी हुई गुड़ियां थीं और उन गुड़ियों में एक छोटा सा घोड़ा भी था। मगर यह घोड़ा आम नहीं था। अलैहि वसल्लम ने प्यार और मोहब्बत से आगे झुककर मजाक के अंदाज में पूछा, आयशा, यह क्या कर रही हो? तुम्हारे हाथ में ये क्या है? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मासूमियत और शर्मीली हंसी के साथ जवाब दिया, ये मेरा घोड़ा है या रसूल अल्लाह? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंसते हुए अपना दिल मोह लेने वाला मजाक किया। अच्छा, लेकिन आयशा, तुम्हारे घोड़े के तो पर भी बने हैं। अरे, घोड़े के तो कभी पर नहीं होते। अब सुनिए उस छोटी सी बच्ची का वह हाजिर जवाबी से भरा जवाब। उस मासूम ने निहायत तेजी और जानत से कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, किसने कहा आपसे कि घोड़े के पर नहीं होते? क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के भी पर हुआ करते थे? सुभान अल्लाह। यह वह लम्हा था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर से कहका लगाया। आप इतने खुश हुए और इतना हंसे कि रिवायतों में आता है कि आपके नूरानी दांतों के मसूहे तक साफ दिखाई देने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्ची की जहानत, शानदार याददाश्त और उसकी निडर गुफ्तगू से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए और समझ गए, शायद यही वजह है कि अल्लाह ने इस बच्ची को मेरी बीवी के लिए चुना है। इसकी जानत, याददाश्त और इल्म की गहराई में मेरी पूरी उम्मत के लिए बड़ा भला छुपा है और तारीख गवाह है। यही वह जहानत थी जिसकी वजह से हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आगे चलकर दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उम्मत तक पहुंचाया और उनसे 2-2.5 हजार अहदीस रिवायत हुई और वह उम्मत की सबसे बड़ी फकीर, दीन का गहरा इल्म रखने वाली कहलाई। कुछ साल यूं ही गुजर गए।
मक्का में काफिरों का जुल्म इंतहा को पहुंच संगीत चुका था। अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों ने मदीना की तरफ हिजरत शुरू की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने यारेगार हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजिल्लाहु अन्हु के साथ वह खतरनाक और मुश्किल सफ़र तय फरमाया। जब मदीना में अमन कायम हुआ तो हजरत अब्बू बकर रज़ अल्लाहु अन्हु ने भी अपने पूरे घराने को प्यार और मोहब्बत से मक्का संगीत से मदीना बुला लिया। हजरत आयशा रज़ अल्लाहु अन्हा भी अपनी वालिदा उम्मे रोमान के साथ मदीना आ गई। अब इंतजार का वक्त खत्म हो चुका था। मदीना में इस्लामी रियासत संगीत कायम हो चुकी थी। हालात पुरसुकून और साजगार थे। एक दिन हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ अल्लाहु अन्हु अपने दिल की गहराइयों से यह बात करने की हिम्मत लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने इनायत और मोहब्बत से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी तो कब से आपकी अमानत है। अब आप अपनी अहलिया आयशा खां को अपने घर क्यों नहीं ले आते? वह कब तक मां के घर खेलती रहेंगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात मान ली। उस वक्त हजरत आयशा रज़ अल्लाहु अन्हा की उम्र 9 साल थी। हजरत अब्बू बकर रज़ अल्लाहु अन्हु ने बेटी की रुखसती की तैयारियां शुरू कर दीं। मगर यह कैसी तैयारियां थीं? यह दुनिया की सबसे सादा और सबसे बाबरकत रुखसती थी। न कोई शाहाना तकरुफ, न कोई दिखावा। हजरत आयशा रज़िल्लाहु अन्हा को उनकी वालिदा हजरत उम्मे रोमान रज़िल्लाहु अन्हा ने तैयार किया। उन्हें एक सादा सा लिबास पहनाया और उनके बालों में कंघी की। उसके बाद हजरत आयशा रज़िल्लाहु अन्हा को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस हुजरे में पहुंचा दिया गया, जो अब दुनिया का सबसे इज्जत वाला और नूरानी घर बन चुका था। यूं उस मुबारक जोड़े की शादीशुदा जिंदगी का आगाज हुआ। जरा थम कर तसव्वुर कीजिए, वह कैसा घर होगा जहां रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उल मोमिनीन हजरत आयशा रज अल्लाहु अन्हा रहते थे। यह एक छोटा सा कमरा था। दीवारें कच्ची मिट्टी की बनी हुई थीं। सिर्फ एक खजूर के पत्ते की चटाई थी। रात को सोने के लिए बिस्तर नहीं था। सिर्फ चमड़े का एक छोटा सा टुकड़ा था जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा खुद ही उस घर की सादगी का हाल बयान करती हैं और उनकी बातों में सब्र और कनात का जज्बा छुपा हुआ है। वो फरमाती हैं, हमारी जिंदगी इतनी ज्यादा थी कि कई बार पूरा पूरा महीना यूं ही गुजर जाता, मगर अल्लाह की कसम हमारे घर में चूल्हा जलाने के लिए आग तक ना जलती थी। हमारा गुजारा सिर्फ 2 काली चीजों पर होता, खजूर और पानी। वह मजीद फरमाती हैं, और यह वह जुमले हैं जो दिल को छू लेते हैं। हमारे घर में दिया चिराग संगीत जलाने के लिए तेल तक नहीं होता था। हम तो रातें चांदनी रातों की रोशनी में ही गुजार देते थे, और जब चांद नहीं होता तो घूब अंधेरी रातों में ही रहते थे। सारी दुनिया का बादशाह, 2 जहां का सरदार, अपने घर में सिर्फ खजूर और पानी पर गुजारा करता था, और उसकी बीवी भी उसी हाल पर सब्र और मोहब्बत से राजी थी। दौलत नहीं थी, सामान नहीं था, लेकिन उस घर में मोहब्बत, सुकून और इज्जत इतनी थी कि आज के आलीशान मोहल्लात भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हजरत आयशा रज़िल्लाहु अन्हा खुद ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाजवाब मोहब्बत का हाल यूं बताती हैं, और यह मोहब्बत दुनिया के हर मियाँ बीवी के लिए एक सबक है। वह कहती है, अगर मैं किसी एक प्याले से पानी पीती तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी प्याले को तलाश करते और बिल्कुल उसी जगह अपने होंठ मुबारक लगाकर पानी पीते जहां से मैंने पिया होता। वह मेरी मोहब्बत को हर वक्त इज्जत और प्यार से दौम बख्शते थे। और यह भी फरमाती हैं, अगर कभी हम गोश्त खाते और मैं किसी हड्डी से गोश्त नोच कर खाती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन वही हड्डी उठाते और बिल्कुल उसी जगह से चबाते जहां मेरे दांत लगे होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह प्यार, यह इज्जत, यह एहतराम, यह वह ताकत थी जिसने हजरत आयशा रज़िल्लाहु अन्हा को भूख और गौरबत के आलम में भी दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत बना दिया था। यह था दुनिया के सबसे अजीम इंसान का अपनी बीवी के साथ मोहब्बत का अंदाज, जो सादगी और कनात के आलम में भी बेपनाह था। याद रखिए, आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, यहां हर कोई दौलत, शोहरत और बड़े बड़े घरों के पीछे भाग रहा है, मगर असली सुकून कभी भी पैसा, कीमती सामान या आलीशान महलात नहीं दे सकते। असली सुकून सिर्फ दिल संगीत का सुकून है,
जो मियाँ बीवी की आपस की मोहब्बत, इज्जत, कनात और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे से मिलता है। जिस घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी इज्जत और मोहब्बत संगीत हो, वह मिट्टी का हो या हीरे का, वह दुनिया की सबसे बड़ी जन्नत होता है। चलिए आज हम सब यह दुआ करते हैं, या अल्लाह, हमारे हर घर में हजरत आयशा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी बेमिसाल संगीत, मोहब्बत, इज्जत और अबदी सुकून अता फरमा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक और अच्छी वीडियो देखने के लिए स्क्रीन वाली वीडियो पर क्लिक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।